भक्तराज बलि, महादानी बलि, भक्त प्रवर प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। दैत्य कुल में उत्पन्न होने के कारण देवताओं से इनका स्वाभाविक वैमनस्य था। अतः बलि ने पृथ्वी पर एक छत्र राज्य स्थापित करने के बाद स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को परास्त किया। पराजित देवता ब्रह्मा के पास गए और उनके साथ भगवान की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। भगवान ने बतलाया कि दैत्यों के साथ संधि करके उनकी सहायता से समुद्र का मंथन करो और अमृत प्राप्त कर तुम लोग अमर हो जाओ। ऐसा ही हुआ। समुद्र मंथन किया गया और अमृत के उत्पन्न होने पर भगवान ने अपना मोहिनी रूप बनाकर दैत्यों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पान कराया। इस पर बलि बहुत बिगड़ा। दानव और देवताओं में संग्राम हुआ पर अब देवताओं को जीता ना जा सका। बलि तथा उसके दूसरे साथी इंद्र के वज्र से प्राणहीन हो युद्ध स्थल में सो गए। जीवित दैत्य सभी मृत दैत्यों को उठाकर अस्ताचल पर्वत पर ले गए, जहां उन्हें श्री शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। बलि ब्राह्मण और गुरु के भक्त तो पहले से ही थे, अब उनकी आस्था और बढ़ गई। उन्होंने विश्वजित यज्ञ किया, जिसकी पूर्ति पर अग्नि ने प्रकट होकर उन्हें एक दिव्य गुण से जुता हुआ रथ, एक असाधारण धनुष, अक्षय बाण तथा अभेद्य कवच दिया। अब दैत्यराज ने फिर स्वर्ग पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया। गुरु शुक्राचार्य चाहते थे कि बलि को ही इंद्र बना दिया जाए, इसलिए उन्होंने उनसे अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ कराया और 99 यज्ञ समाप्त कर लिए। ये सब देख माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पति कश्यप के पास गईं और उनसे आज्ञा लेकर भगवान की आराधना करने लगी। भगवान प्रकट हुए और उन्होंने बतलाया कि जिससे ब्राह्मण और गुरु प्रसन्न हैं, जो धर्म का रक्षक है, उसके प्रति बल प्रयोग करना उचित नहीं। फिर भी तुमने मेरी आराधना की है, इसलिए कोई उपाय अवश्य करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। भगवान देव माता अदिति के यहाँ वामन रूप से अवतीर्ण हुए। महर्षि कश्यप ने उनका यज्ञोपवीत कराया। इसके बाद वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला की ओर चल दिए। 100वां अश्वमेध यज्ञ नर्मदा के उत्तर तट पर गुरु शुक्राचार्य की अध्यक्षता में चल रहा था। सबने देखा कि सूर्य के तेज के समान तेजस्वी ब्रह्मचारी वेश में एक वामन हाथ में कमंडल और पलाश दंड लेकर चले आ रहे हैं। बलि ने उन्हें आसन पर बिठाया, उनकी पूजा की और उनका चरणों तक ग्रहण करके आदर पूर्वक कहा, हे महाराज, आपके आगमन से मैं परिवार सहित कृतार्थ हो गया। अब आप अपने शुभ आगमन का कारण मुझे निसंकोच बतलाइए, क्योंकि आप किसी न किसी उद्देश्य से ही यहाँ आए होंगे। वामन भगवान ने कहा, मुझे 3 पैर के बराबर भूमि की आवश्यकता है। वामन रूप को देखकर और उसकी 3 ढक की मांग को सुनकर बलि को हंसी आ गई और उन्होंने अधिक भूमि लेने के लिए जब आग्रह किया तो वामन ने केवल 3 पग की ही याचना की। राजा बलि भूमि का संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य जी ने उन्हें रोक कर कहा, यह ब्रह्मचारी रूप में साक्षात विष्णु हैं और 3 ढगों में सारी त्रिलोकी को नाप लेने आई हैं। तुम अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाओगे और उसके फलस्वरूप समस्त साम्राज्य का दान कर देने पर भी तुम्हें नरक ही भोगना पड़ेगा। परंतु राजा बलि ने उनकी बात नहीं मानी। इस पर शुक्राचार्य जी ने उन्हें समस्त ऐश्वर्य के नाश होने का श्राप दे दिया। बलि ने जब संकल्प कर लिया तो वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण करके एक पद में समस्त पृथ्वी नाप ली और दूसरा पद ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। भगवान ने कहा, बलि, तुम्हें अपने राज्य का बड़ा गर्व था, तुमने मुझे 3 पग भूमि दी है। तुम्हारा समस्त राज्य तो केवल 2 पैरों के बराबर हुआ, अब तीसरा पग कहाँ नापूं? परमदानी और सत्यवादी बलि ने अत्यंत नम्रता से कहा, भगवान,
राज्य का अधिकारी राज्य से बड़ा होता है। आप तीसरे पैर से मुझे नाप लीजिए। भगवान ने तीसरा पद बलि के मस्तक पर रख दिया। बलि धन्य हो गए। भगवान ने बलि से कहा, जो अपने आप को मेरे लिए सौंप देता है, मैं भी फिर उसी का हो जाता हूँ। तुमने अपने दान और त्याग से मुझे जीत लिया है। इसके बाद जमीन में पड़े बलि को हाथ पकड़कर भगवान ने उठाया और हृदय से लगाकर कहा, पुत्र, तुम भी अब अपने पितामह प्रहलाद के पास जाओ और वहीं अनंत काल तक सुतल का राज्य करो। मैं भी आज से सदा सर्वदा तुम्हारे द्वार पर उपस्थित रहूंगा। तुम्हें नित्य मेरे दर्शन होंगे। 101 अश्वमेध करने के बाद तुम इंद्र हो जाते। अगले सावाणी मनवंतर में मैं स्वयं तुम्हें इंद्रासन पर बिठाऊंगा। बलि दयालु भगवान के चरणों पर गिर पड़े और अत्यंत विनीत स्वर में बोले, भगवान, आप दैत्यों के द्वार रक्षक रहेंगे। इतना कहते ही उनके आंखों में प्रेमाश्रु छलक आए। शुक्राचार्य ने वे यज्ञ समाप्त कराया। बलि अब अपने पितामह के साथ सुतल में निवास करते हैं और भगवान उनके द्वार पर विराजते हैं।